लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियोंगो हॉस्पिटल में आता है, यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से मिलता है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि जो न्यूल है वो भी इसी हॉस्पिटल में काम करती है। यहाँ पे जियोंग का फ्रेंड उससे पूछ रहा था कि जब तुम ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जो तुम्हें अजीब लगी हो। जियोंग यहाँ पे अपने नए इंटर्न के बारे में उसे बताता है और कहता है कि उसका जो बिहेवियर था वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। फिर उसका फ्रेंड उसके बारे में इंक्वायरी करने लगता है, आखिर तुम्हें पता है कि उसने क्या पढ़ाई की थी, आखिर तुम्हें उसके बारे में कितना ज्यादा जानकारी है, तुमने उसके रिज्यूमे को ठीक से देखा था। तब जियोंग उसे कहता है कि मैंने उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा नहीं किया था, बस मैंने उसके रिज्यूमे को देखकर अपने साथ उसे रख लिया था। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, किसी के बारे में जानकारी हासिल किए बिना उसे अपने साथ काम करने के लिए कैसे तुमने रख लिया था। जियोंग कहता है कि उस वक्त मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, बस मैंने उसे अपने साथ काम करने के लिए रख लिया था। जियोंग बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास उस लेडी का मैसेज आता है। मैसेज में उस लेडी ने लिखा था कि जब तक तुम्हारे सर के ऊपर से ये केस का झमेला नहीं हट जाता है तब तक हम तुम्हें अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। अब आगे जियोंग का फ्रेंड न्यूल को देख लेता है जो कि हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। उसे देखने के बाद वो जियोंग से कहता है कि क्या अब तक तुम दोनों के बीच में लड़ाई चली रही है और अब तक तुम दोनों के बीच में अच्छी तरीके से बातें नहीं हुई। जियोंग कहता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में अभी तक अच्छी तरीके से बातें नहीं हुई। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि वो कहता है कि आखिर कब तक तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहोगे, तुम दोनों को ये बच्चों वाली हरकत छोड़ देनी चाहिए और तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, इसलिए मैच्योर बनो और एक दूसरे से बातें कर लो। जियोंग कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। जियोंग ये तो कह देता है, लेकिन जब वो न्यूल को देखता है तब वो अपना मुंह बनाने लगता है। फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है कि आखिर मुझे इसके साथ सुलह करना होगा। फिर वो चलते चलते न्यूल के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुकी हो। जैसे कोरियन ड्रामा में नहीं दिखाया जाता है कि हीरोइन सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाती है और फिर वो इस तरीके की कोट पहनकर चलती रहती है, बिल्कुल उसी की तरह। न्यूल से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ चुके हो। तब जियोंग से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ जिसका नाम किम यून है। न्यूल से पूछती है कि क्या तुम किम यून को जानते हो। तब जियोंग से कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा सीनियर था। न्यूल कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। तब जियोंग से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आऊंगा। तब न्यूल से बताती है कि मैंने तुम्हें 20 सेमेस्टर में हरा दिया था, इसलिए तुम नहीं आते। तब जियोंग से कहता है कि तुमने मुझे कब हराया था, मैंने तुम्हें हराया था। न्यूल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, जब मैंने तुम्हें हराया था तब तुम सेकंड पोजीशन पे आकर बेहोश हो चुके थे। जियोंग कहता है कि मैं बेहोश नहीं हो गया था, बस मैं ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। न्यूल कहती है कि अच्छा ये बात है, वैसे मैंने तुम्हें लास्ट सेमेस्टर में भी हरा दिया था। जियोंग कहता है कि ये कब हुआ था, मैंने तुम्हें हराया था। तब न्यूल उससे कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें 2 बार हराया था और तुम मुझसे 2 बार हार चुके हो। जियोंग कहता है कि मैंने तुम्हें मैथ्स में हरा दिया था, ये तो बात तुम्हें याद ही होगी। न्यूल कहती है कि नहीं, मुझे नहीं याद है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, प्लीज मेरी बात सुन लो। तब न्यूल उसकी बातों को सुनती नहीं है और आगे निकल जाती है। तब जियोंग उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारे अंकल है, इस वजह से तुम मेरी बातें नहीं सुन रही हो। तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, लेकिन इन सारी बातों को लेकर इतना उड़ो मत, एक दिन तुम भी मेरी तरह गिर जाओगी। आगे न्यूल के पास मैसेज आता है कि उसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कल है और वो भी 1 बजे। वो उस मैसेज को पढ़ रही होती है, तभी जियोंग आगे से कहते हुए जा रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ मस्त है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और अपनी लाइफ जियो। और इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। आगे न्यूल अपने आप से कह रही होती है कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन लोग कभी कभी प्रॉब्लम्स के सामने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को लगता है कि वो इंसान कभी प्रॉब्लम में फंसा ही नहीं। ये सोचते सोचते उसे सीनियर की बात याद आने लगती है कि वो हमेशा ही अपने सीनियर के सामने शांत रहती है, चाहे उसका सीनियर उसे कुछ भी कह दे। अब यहाँ पे उसका सीनियर जब न्यूल को डांट रहा होता है, तब यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बताती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत ही खराब हो रही है और वो प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद वो लड़की ये भी बताती है कि जो पेशेंट आई हुई है वो चेयरमैन की बेटी है। ये सुनते ही वो जो सीनियर होता है वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए न्यूल से कहता है कि जाओ जल्दी से तैयारी करो। मतलब न्यूल की हर समय उसकी जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी वो उसे डांटता रहता है। उसके जाने के बाद वो लड़की न्यूल से कहती है कि तुम भी ऑपरेशन में जल्दी चली जाओ, क्योंकि वो ऑपरेशन में जाने की वजह से घबरा रहा है। अब यहाँ पे न्यूल अपना सारा काम कर रही होती है और इधर हम उसके सीनियर डॉक्टर को देखते हैं, जो कि एक सुई लगाने में भी वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। वो यहाँ पे पेशेंट के हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो हाथ में बार बार इंजेक्शन को चुभाता है, फिर बाहर निकाल देता है। ऐसे ही वो हाथ में काफी सारे छेद कर देता है और उसके बाद वो न्यूल को वहाँ पे भेज देता है काम करने के लिए। अब यहाँ पे न्यूल आगे आती है और वो इंजेक्शन को सही जगह पे लगाती है और उसके बाद डॉक्टर यहीं पे चुपचाप खड़ा होता है और न्यूल सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर ऑपरेशन में अपना काम करने लगती है और ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है और वो बाहर आती है, बाहर आने पे न्यूल को पता चलता है कि अभी एक लेक्चर भी है जिसे उसे अटेंड करना है। न्यूल टाइम देखती है तो 11:30 हो चुके होते हैं। तभी उसके सीने में बहुत ही जोर का दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास चली जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर
उसकी हालत के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं, तब न्यूल उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मुझे बस सफोकेशन हो रहा है और मेरे दिल में भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें हो रहा है ये भी डिप्रेशन की निशानी है। डिप्रेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगता है, हमें जीने का मन नहीं करता है और कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि हम सुसाइड कर लें और मर जाएं। आगे डॉक्टर से वो पूछती है कि तब मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए। डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें इसमें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना होगा। न्यूल कहती है रेस्ट, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैं इस समय इस पोजीशन पे हूँ और मेरे घर की हालत ऐसी है कि मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी इंसान का पैर टूट जाता है तो उसे ठीक होने के लिए आराम करना पड़ता है और ऐसे ही काफी सारी बीमारियां हैं जिनमें रेस्ट करने की वजह से ही आप ठीक हो सकते हो, इसलिए तुम्हें इस समय रेस्ट करना चाहिए और जब तुम ठीक हो जाना तब तुम दुगनी तेजी से काम करने लगना और भागने लगना। न्यूल डॉक्टर की बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है अब से मैं रेस्ट करूंगी। अब इसके बाद वो जाकर रेस्ट कर ही रही होती है, तभी उसके पास कॉल आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेयरमैन की बेटी होती है उसकी मॉम यहाँ पे आती है और जब वो अपने बेटी के हाथ पे देखती है जहाँ जहाँ पे सुई लगा होता है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया होता है, इसलिए वो डॉक्टर पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसीलिए मैं इस हॉस्पिटल में इतना सारा पैसा डोनेट करती हूँ कि मेरी बच्ची को इस तरीके से ट्रीट किया जाए। अब यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो उस डॉक्टर को काफी सारी बातें सुनाते हैं। तब यहाँ पे न्यूल आ जाती है और ये जो सीनियर डॉक्टर होता है वो अपना सारा का सारा इल्जाम न्यूल पे लगा देता है और कहता है कि ये घबरा गई थी जिसकी वजह से इसने चेयरमैन के बेटी के हाथ में इतने सारे छेद कर दिए। अब न्यूल तो ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई थी कि आखिर ये पर्सन कितना ज्यादा कमीना है कि वो अपना सारा का सारा गलती इसके ऊपर डाल दिया। ये सीनियर डॉक्टर यहाँ पे झुककर माफी मांगता है, साथ ही वो न्यूल से कहता है कि झुको जल्दी से और माफी मांगो। यहाँ पे न्यूल तो सॉरी बोल देती है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। अब इसके बाद जो सीनियर डॉक्टर होता है वो नील के अपने कैबिन में ले जाता है और यहाँ पे ले जाने के बाद वो उससे कहता है कि देखो जितना सारा प्रॉब्लम हुआ है उन सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम अपने आप पे ले लो। न्यूल उसे पूछती है कि आखिर में ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लूं। तब सीनियर उससे कहता है कि तुम इतना नहीं कर सकती हो, देखो बहुत ही जल्द मुझे प्रमोशन मिलने वाला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से मेरा प्रमोशन रुक जाए, इसलिए तुम इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने आप पे ले लेना और साथ ही तुम माफी मांग लेना और इसके अलावा तुम नील डाउन भी हो जाना। ये सुनकर न्यूल उसे कहती है कि आखिर मैं नील डाउन क्यों हूँ और आखिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लूं। वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बस इतना ही नहीं कर सकती हो, वैसे भी तुम बेकार डॉक्टर हो और तुम्हारा पढ़ने लिखने में कोई भी मन नहीं है। न्यूल कहती है कि हाँ मैं बेकार हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। ये सुनकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम बेकार हो। तब न्यूल कहती है कि हाँ मैं बेकार हूँ और बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, लेकिन मैं तुमसे कम ही बेकार हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें बोलना आता है। तब न्यूल से कहती है कि हाँ मुझे बोलना आता है और अपने किए का कारनामा जो तुमने किया है वो मेरे सर के ऊपर मत डालो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम 5 साल के बच्चे हो, तुम जो कहोगे वो मैं करती जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं काफी समय से तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेते आ रही हूँ लेकिन अब और ये नहीं कर सकती हूँ मैं। और तुम मुझे झुकने के लिए कह रहे हो, गलती तुमने की है तो झुकना तुम्हें भी पड़ेगा। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम पागल हो और तुम मुझे पागल कह रही हो। इतना कहते हुए वो उसे मारने जा ही रहा होता है, तभी न्यूल उसका हाथ पकड़ती है और उसके पैर पे वैसे ही मारती है जैसे वो इसे मारता था। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और न्यूल वहाँ से जाने लगती है। तब वो खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम एक बार यहाँ से चली गई तो तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगी। न्यूल कहती है कि मैं अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके भी कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहती हूँ और इसके बाद वो अपने आइडेंटिटी कार्ड, कोट और सारी चीजें वहीं पे उतार देती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ से जब न्यूल जा रही होती है तब सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं और इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि न्यूल ने अपने सीनियर को मारा और उसके बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और ये यहाँ से जा रही है। इधर न्यूल की खबर उसके फ्रेंड के पास भी पहुँच जाती है और वो ये देखकर पूरी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़की आखिर क्या कर रही है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही तेजी से जा रही होती है, तभी वो किम्योन से टकरा जाती है। किम्योन को थोड़ा चोट भी लगता है और वो यहाँ से निकल जाती है। आगे हम न्यूल के अंकल को देखते हैं जो कि नूडल्स बना रहे होते हैं। वो इतने अच्छा नूडल्स बना रहे होते हैं कि सारे लोग उनके नूडल्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पे न्यूल की मॉम नूडल्स सर्व कर रही होती है। तभी वो 2 लड़कों को उनकी बेटी के बारे में बात करते हुए सुनती है और वो उनके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम दोनों मेरी बेटी के बारे में क्या बात कर रहे थे, मुझे भी बताओ ना, तुम दोनों मेरी बेटी के बारे में क्या बात कर रहे थे। तब वो दोनों कहती है कि नहीं, हम आपकी बेटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। वो कहती है कि हाँ मेरी बेटी तो अच्छी है और बहुत ही जल्द उसका प्रमोशन भी होने वाला है। आगे न्यूल की फ्रेंड उससे मिल जाती है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुमने प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों किया और तुम इस तरीके से वहाँ से ऐसे क्यों चली आई। न्यूल कहती है कि जरा धीरे बात करो नहीं तो मॉम सुन लेंगी, लेकिन न्यूल की मॉम सुन लेती है और वो उसे ऐसा देखकर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पीछे पीछे न्यूल भी जाती है और कहती है कि मॉम मेरी बात सुनो। उसकी मॉम तो इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम अपने प्रोफेसर को इस तरीके से कैसे मार सकती हो। यहाँ पे जोंग भी आ जाता है और वो भी इन दोनों की बातें सुन लेता है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हारा जॉब तो इतना अच्छा था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब न्यूल उसे कहती है कि मेरा जॉब इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मुझे 17 घंटे काम करने पड़ते थे और फिर भी वो मुझे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता था, मुझे मारता भी था। उसकी मॉम उसे कहती है कि हर किसी की लाइफ में और हर किसी की जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते ही है, सेक्रीफाइसेस करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सुनकर तो न्यूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जो कुछ भी न्यूल के साथ हो रहा था उसमें उसकी मॉम सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और अपने मॉम को बता देती है कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है। लेकिन उसकी मॉम ये भी बात नहीं समझती है और कहती है कि आखिर एक डॉक्टर
डॉक्टर बीमार कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, आखिर तुम डिप्रेशन में कैसे जा सकती हो। तब न्यूल उसे कहती है कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ मॉम, तुम ही बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। इस समय मेरे दिमाग में इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं और तुम कह रहे हो कि मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, आखिर मैं अपने आप को कैसे रखूं, तुम ही बताओ कि आगे मैं क्या करूं। इतना कहते हुए नील चीखते हुए वहाँ से चली जाती है। जियोन उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हमेशा समझता था कि ये अपनी लाइफ में खुश है और इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं और हर किसी को अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी थी और न्यूल अब तक अपने घर पे नहीं आई थी, जिस वजह से उसके अंकल काफी ज्यादा चिंता में थे और उसे कॉल भी लगा रहे थे। तभी यहाँ पे न्यूल का भाई आ जाता है और कहता है कि मैंने सेव की है, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो न्यूल के अंकल उसे कहते हैं कि ये बकवास बातें बंद कर दो। इसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ मेडिसिन मिली है और उस मेडिसिन को बाहर निकालता है और ये जो मेडिसिन है वो न्यूल की होती है। यहाँ पे वो दोनों पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। तब वो कहता है कि रुको मैं ऐप पे डालता हूँ, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। इधर जियोन को भी न्यूल की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो बाहर आया होता है और वो ढूंढ रहा होता है कि आखिर न्यूल कहाँ पे है। तभी उसे सामने न्यूल दिखाई देती है। न्यूल उसे देखकर एम्बेरस हो जाती है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ ड्रिंक कर लो, मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला ड्रिंक करना पसंद नहीं है। न्यूल उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद जब वो पलट कर देखती है तब वहाँ पे जियोंग नहीं होता है, लेकिन जियोंग उसके साइड में होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज चलो ना, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ड्रिंक कर लो। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं 3 बोतल पीऊंगी। ये सुनकर जियोंग कहता है कि क्या तुम सच में 3 बोतल पी सकती हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं पी सकती हूँ। इसके बाद वो अपनी जैकेट निकाल कर न्यूल को पहना देता है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब जियोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता हूँ, और वैसे भी देखो बाहर कितनी ज्यादा ठंडी है, तुम इसे पहन लो। न्यूल कहती है कि हाँ मैं इसे पहन लेती हूँ। और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। न्यूल यहाँ पे उसे कहती है कि देखो पीने के बाद तुम ये मत करने लगना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तब जियोंग हाथ जोड़ते हुए कहता है कि हाँ बाबा, मैं नहीं कहूंगा कि तुम मेरी फ्रेंड हो। तभी जियोंग पलटता है और देखता है कि उसके काफी सारे फ्रेंड इसी रेस्टोरेंट में है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज हमारे साथ ड्रिंक कर लो। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से जियोंग यहाँ पे बैठ जाता है। तभी एक इनमें से लड़का होता है जो जियोंग से पूछ लेता है कि तुम्हारा तो कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हम सबकी भी नौकरी चली गई और हमें भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद वो जियोंग को काफी सारी बातें सुनाने लगते हैं जो कि जियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर न्यूल भी बैठी होती है और वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है और इसे भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीजें सुनते ही जियोंग वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर उसका फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि देखो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तभी वो लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैंने कौन सी गलत बात कह दी, तुम्हारी वजह से हम सबकी जॉब गई। ये सुनकर जियोंग से कहता है कि देखो पहले से ही तुम सारे के सारे बैंकरप्ट थे और जॉब खुद ही छोड़ा और इन सारी चीजों का ब्लेम तुमने मुझ पे लगा दिया। तुम्हें सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसपे तुम अपनी सारी गलतियां थोप सको। असल मायने में गलती सिर्फ तुम लोगों की थी। ऐसा लगता था कि तुम सब लोग मुझे अपना फ्रेंड मानते हो, लेकिन मैं गलत था। मैं ही एक अकेला ऐसा पर्सन था जो तुम सारे लोगों को अपना फ्रेंड मानता था। अब आगे से तुम सब मुझसे दूर रहो और अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद के कंधों पर उठाओ और खुद का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो। और इतना कहते हुए जियोंग ऐसे चला जाता है। पीछे पीछे न्यूल भी आ रही होती है। जियोंग उसे देखकर रुक जाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब न्यूल उसे कहते हैं कि हम दोनों का घर तो एक ही है ना। इसके बाद वो आगे चलने लगते हैं। फिर जियोंग रुक जाता है और उसे कहता है कि हम तो पीने के लिए आए थे, चलो हम पीते हैं। इसके बाद ये ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पे न्यूल काफी तेजी से ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर जियोंग उसे कहता है कि आखिर तुम इतना फास्ट पीना कब सीख गई थी। वो कहती है कि मैं हर एक चीज में आगे रहना चाहती थी और भला मैं इन सारी चीजों में पीछे कैसे रख सकती हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे इन सारी चीजों में बाजी लगाई तब मैं इन सारी चीजों में भी जीतने लगी। जियोंग उसे कहता है कि तुम तो सच में कमाल की लड़की हो, चलो आज मैं तुम्हें पीने में हराता हूँ। ये सुनकर न्यूल से कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम बीच में ही बेहोश मत हो जाना। न्यूल से कहता है कि अरे यार मैं उस दिन बेहोश थोड़ी ना हुआ था, मैं तो बस वहाँ पे बैठा था, मैं बेहोश नहीं हुआ था। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इस बार मुझे कहीं 911 पे कॉल न करना पड़ जाए। अब इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद न्यूल जियोंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो। ये सुनकर जियोंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं इनोसेंट हूँ और तुम ये बातें कैसे कर सकती हो। तब न्यूल से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम चाइल्डलेस हो। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो तुम्हें फंसा भी रहा है। अब ये सारी बातें जब जियोंग सुनता है तब उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो उसे इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था और जिससे उसे इस तरीके से भरोसा था। ये सारी बातें सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तब न्यूल से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, देखो तुम इमोशनल भी हो गए हो। तब जियोंग से कहता है कि नहीं, मैं इमोशनल नहीं हुआ हूँ। न्यूल से कहती है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब जियोंग की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, इसलिए वो अपने आंसू को रोकता है और कहता है कि मैं सैड नहीं हो सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये सुनकर न्यूल कहती है कि डिप्रेशन। तब जियोंग से कहता है कि हाँ तुम भी तो डिप्रेशन में जा चुकी हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तब मुझे खाना पसंद आएगा और मैं जब क्लास में फर्स्ट आऊंगी और हर एक चीज में फर्स्ट आऊंगी
तब मुझे खाना पसंद आएगा, और इसलिए मैं हमेशा से इतनी ज्यादा मेहनत करते आ रही हूँ। लेकिन देखो आखिर में क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिला तो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन। इधर हम न्यूल की मॉम को देखते हैं जो कि न्यूल के कमरे में आती है और उसके बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ इसी बात से खुश रह जाती थी कि वो क्लास में फर्स्ट आ रही है, वो अपनी लाइफ में फर्स्ट आ रही है। मैंने कभी भी उसके हेल्थ, लाइफ और भी चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, और ये सारी चीजें सोचते सोचते वो रोने लगती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि ड्रिंक करके वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी न्यूल सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, तभी जियोन उसे संभाल लेता है। आगे वो उसे बताता है कि कुछ टाइम से मुझे ब्लैक कलर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तब न्यूल उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ब्लैक कलर से क्यों डर लग रहा है। तब जियोन उसे कहता है कि पता नहीं, बस मुझे ब्लैक कलर से डर लग रहा है। अब यहाँ पे न्यूल उसे कह रही होती है कि आखिर तुम मेरे घर से कब जाओगे। तब जियोन उसे कहता है कि मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब इसके बाद ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे न्यूल जोंग को मारने वाली होती है, और जब वो उसे मारती है वो उसे इतना तेज मारती है कि वो नीचे ही गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उछल उछल कर डांस करने लगती है। तभी उसकी मॉम की मैसेज उसके पास आती है। वो उस मैसेज को पढ़ती है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही जोंग उसे मारने के लिए उसके पास आता है और अपना हाथ आगे करता है, वैसे ही न्यूल जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर जोन उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया, लेकिन तुम इतनी जोर जोर से रोने क्यों लग गई। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं इमोशनल हो गई हूँ। ये सुनकर जोन उसे कहता है कि आखिर बात क्या है, मुझे भी बताओ कि आखिर तुम क्यों इमोशनल हो गई। इधर न्यूल कुछ बता नहीं रही होती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। जोन उसे ऐसा देखकर कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं भी रोने लगूंगा। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों ही जोर जोर से रोने लगते हैं। ये इस समय रो रो कर अपने दर्द को बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि ये काफी समय से काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और इस तरीके से वो अपने दुख को हल्का कर रहे होते हैं। इन पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाएगा। वेल आगे हम देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं और उसके बाद ये दोनों मिलकर किस तरीके से इस केस को भी हल करते हैं। सो आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें काफी चीजों का पता चलना है, इसलिए आगे की कहानी बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आगे के पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।